हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम वीडियो नंबर आपको 41 प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो नंबर 41 में आपका है कि संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन, इससे पहले जो आपको पढ़ाया गया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो उसकी 3-4 स्थितियां थी। मैंने उसको प्रूव करा दिया था। तो और संधारित्र की धारिता जो सी इक्वल आई थी एप्सिलॉन 0 A D - T + T/K। तो इस पर 4 स्थितियां थी जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युतांक भरा हो। तो उसके लिए मैंने इस अगली वीडियो में वीडियो नंबर 40 में मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो अगला आज जो आपका है कि संधारित्रों का समायोजन। जो संधारित्रों का समायोजन होता है ये 2 प्रकार से होता है। संधारित्रों का समायोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन को मैंने हेडिंग डाला इन सीरीज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन सीरीज। श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन माने क्या होता है? संयोजन। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, देखिए एक रिलेशन में जुड़े हूँ। देखिए ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका क्या है? C3 है। तो मैंने इसमें देखिए जो संधारित्र C1 है उसका पहली प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेट पर क्या है? माइनस आवेश है। संधारित्र C2 पर जो पहली प्लेट है प्लस Q आवेश और दूसरी प्लेट क्या है? माइनस Q आवेश है। संधारित्र की तीसरी प्लेट पर पहली प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश है। पहली प्लेट को किससे जोड़ दिया गया है? पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। और पहली प्लेट की पहली संधारित्र को प्लस Q कूलाम किसी विद्युत मशीन के द्वारा दिया जाता है। और पहले प्लेट का विभव की क्या है? पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभव क्या है? V1 और दूसरे का V2, तीसरे का V3 और टोटल विभवांतर क्या है? V है। टोटल विभवांतर क्या है? V है। तो मैंने क्या लिखा, चलिए हम इसको देखते हैं। माना 3 संधारित्र आपके कौन कौन? C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम मैंने यही बताया, जो एक ही अंतराल में जुड़े हों, एक ही सीध में जुड़े हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पहले संधारित्र, देखिए ये पहले संधारित्र यानी C1 को हम क्या बोलेंगे? पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत मशीन द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है। और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, और देखिए तीसरे संधारित्र जो आपका तीसरा संधारित्र है, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसलिए तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। इसलिए तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। और संधारित्रों की दूसरी प्लेटों पर ऋण आवेश होगा। और संधारित्रों की, देखिए संधारित्र C1 C2 C3 संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश होगा। उसके बाद फिर मैंने लिखा और इन संधारित्रों पर विभव क्रमशः V1 V2 V3 होगा। और कुल विभवांतर यानी संधारित्रों का कुल विभवांतर क्या होगा? V होगा। ठीक है, संधारित्रों का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। यानी V1 V2 V3 इक्वल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। मैंने यही लिखा कि आपका 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा
तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को और संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को माइनस क्यों आवेश दिया जाता है और इन संधारित्रों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है और कुल विभवांतर इसका क्या है V है। कुल विभवांतर क्या है V है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था संधारित्र की धारिता C इक्वल क्यू बाई क्या हो जाता है V हो जाता है। संधारित्र आप लोग को पढ़ाया गया था कि संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू बाई क्या हो जाता है V हो जाता है। जब इसको आप तिरछा गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V C बराबर क्यू या V बराबर क्यू बाई क्या हो जाएगा C हो जाएगा। यही आपका निकल के आ जाएगा। तो इसी पर हम आपका विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे विभवांतर, यानी पहली प्लेट पर विभवांतर V1, दूसरी प्लेट पर विभवांतर V2, तीसरी प्लेट पर विभवांतर V3। अब इसी को हम बारी बारी निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखेंगे पहले संधारित्र पर विभव V1, पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर Q बाई C1। देखिए यहाँ आप पहले संधारित्र पर पहले संधारित्र पर संधारित्र क्या है C1 है और आवेश क्या है सब पे क्या है Q है। तो पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C1। और लिखेंगे दूसरे संधारित्र पर विभव V2 बराबर Q बाई C2। अब दूसरे पर निकालेंगे तो संधारित्र C2 है, आपका आवेश Q सेम है। तो अब इसी प्रकार आप निकालेंगे तीसरे संधारित्र पर। तीसरे संधारित्र पर V3 Q बाई C3, Q बाई C3। इसी फार्मूले से निकला है संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बाई V। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला कि CV बराबर Q, तो मुझे V निकालना है। V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो अब पहले पे निकालेंगे तो V1 C1, दूसरे पर निकालेंगे V2 C2, तीसरे पर निकालेंगे V3 C3, क्योंकि आवेश आपका क्या है सेम है Q है। तो इसलिए आपका ये तीनों पर निकल गया। पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर Q बाई C1, दूसरे संधारित्र पर विभव V2 बराबर Q बाई C3, तीसरे संधारित्र पर विभव V3 बराबर Q बाई C3 आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं, आगे जो क्रियाएं हैं उसको हम लिखते हैं। तो अगली जो क्रिया है तो अब कुल विभवांतर क्या है V है। तो लिखेंगे कुल संधारित्रों का कुल विभवांतर V बराबर V1 धन V2 धन V3। देखिए ये टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक आपका V है, तो V बराबर V1 धन V2 धन V3 आ जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 धन V2 धन V3 आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा संधारित्रों का कुल विभवांतर V बराबर V1 धन V2 धन V3 और समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब यही मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में V1 V2 व V3 का मान रखने पर क्या रखेंगे आप लोग मान रखेंगे। जब इस पे मान रखेंगे तो V बराबर आ जाएगा V1 की वैल्यू Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q बाई C2, V3 की वैल्यू Q बाई C3। तो यहाँ से अब देखा जाए क्यों आपका सेम है, तीनों में कॉमन है। जब तीनों में कॉमन ले लेंगे 1/C1 1/C2
1 अपान क्या आ जाएगा C3। भी बराबर आपका आ जाएगा, भी बराबर आ जाएगा Q इंटू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप लोग समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे, क्योंकि समीकरण नंबर आपका 1 बना था, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आपका हो जाता है, देखिए अब इसके बाद हम लिखेंगे ये जो आपका C1 है, C2 है, C3 है, यदि तीनों संधारित्र की धारिता C हो जाए, लिखेंगे यदि तीनों संधारित्रों की धारिता C हो, यदि तीनों संधारित्र की धारिता क्या हो जाए C, जहाँ C1 C2 C3 था ना होके मेरा क्या हो जाए C हो जाए, और विभव क्या है आपका भी है, और विभव आपका क्या है भी है, तब विभव उवांतर भी बराबर Q बाई C होगा। क्या होगा Q बाई C होगा, Q बाई क्या होगा C होगा, Q बाई क्या हो जाएगा C हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा C हो जाएगा। देखिए यदि तीनों संधारित्र की धारिता ये C1 C2 C3 ना होके आपका क्या हो जाए C हो जाए, और टोटल विभव आपका भी है और आवेश क्या है Q है, तो जो विभवांतर होगा भी बराबर Q बाई क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ से मैंने हटा दिया, अब हम इसको ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा Q बाई C। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, तो नहीं 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से समीकरण जो समीकरण निकल के आया समीकरण नंबर 3, अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से भी का मान रखने पर, तो आप लोग देखिए ये जो भी बराबर Q बाई C आया है इसी भी के स्थान पे ले जाके रख देंगे, तो मैंने वही लिखा समीकरण 2, तो समीकरण नंबर 2 है, 2 में समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो आपका ये ऊपर निकल के आया मैंने इसको ऊपर लिख दिया, यहाँ से मैंने इनको मिटा दिया, तो समीकरण जो 3 है भी का वैल्यू कहाँ रखेंगे इस भी के स्थान पे, तो हो जाएगा Q बाई C बराबर Q ब्रेकेट 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 आ गया, तो Q से Q आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3, यही आपका क्या आ गया फार्मूला आ गया। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में, संधारित्रों का जो संयोजन है आपका किस क्रम में आ गया श्रेणी क्रम में आ गया, किस क्रम में आ गया श्रेणी क्रम में आ गया, तो जो इसका श्रेणी क्रम में आ गया, तो इसके बाद 1-2 लाइन इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, देखिए क्या लिखना है आप लोगों को कि लिखेंगे कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र की
धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या हो जाता है? बराबर। नहीं लिखा, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, जो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता सी है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता सी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या हो गया? 1/c व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता, इसकी मैंने यही आप लोगों को लिखाया, इसकी मैंने C1 C2 C3 न करके क्या कर दिया मैंने? तुल्य धारिता C कर दिया। जो तुल्य धारिता C का व्युत्क्रम है प्रत्येक धारिता C1 C2 C3 प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम माने उल्टा के योग के बराबर होता है। यानी कि जो तुल्य धारिता C है प्रत्येक धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी संधारित्र की तुल्य धारिता प्रत्येक धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आपका ये फार्मूला निकल के आ गया। तो सो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो वीडियो नंबर आपका जो समांतर क्रम है उसको हम कल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।